सफलता कभी भी बॉडी, हाइट, लुक पर निर्भर नहीं होती। ये केवल ज्ञान और हमारी बुद्धिमत्ता पर निर्भर होती है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि कक्षा 10 में हैं और जिनको देना है 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम। ये वीडियो हमारा साइंस में केमिस्ट्री के ऊपर आधारित है और इसको देखने के बाद आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। हमारा स्लोगन ये है कि अब की बार 95% पार। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परिरक्षण, जिसे हम भंडारण भी कहते हैं, के लिए उपयोग किया जा सकता है? इसका आंसर है हीलियम या नाइट्रोजन। प्रश्न ये है कि कौन सी गैस को ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक भंडारण के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हीलियम या नाइट्रोजन। देखिए, हीलियम का सिंबल होता है He और नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। आइए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ये अभिक्रिया तो आप लोग को पता है कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये आप लोग रेड पेन का यूज मत कीजिएगा, आप लोग को इसे ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है और फिर ब्लू पेन से अच्छे से इसका आंसर लिखिएगा। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है। इसका उदाहरण हम लेंगे Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे तो हमारा Na मिलेगा। Na प्लस में 11 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को हम घटा देंगे तो Na 11 हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला है हमारा, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। आप लोग चाहे तो यहाँ पर हेडिंग भी डाल सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया। उत्तर में हम लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसे हम तत्व या यौगिक भी कह सकते हैं, संयोग करना मतलब जुड़ करके एकल उत्पाद का अर्थ है कि एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सा है कि हम दो अभिकारक को लेकर के जोड़ देंगे, जब एक उत्पाद प्राप्त हो जाएगा तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण में देखिए, लोहा एवं गंधक परस्पर गर्म करने पर आयरन सल्फाइड बनाते हैं। लोहा, जिसे हम आयरन कहते हैं, जिसका सिंबल होता है Fe, ये S का मतलब है सॉलिड स्टेट में, मतलब यह ठोस अवस्था में है लोहा। गंधक का अर्थ है सल्फर, जिसे यह भी S का मतलब है सॉलिड स्टेज में। इन दोनों को हम ऐड करके गर्म करेंगे तो हमें FeS प्राप्त होगा, जो कि ठोस होगा, जिसे हम आयरन सल्फाइड कहेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, क्या होता है जब? केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है, तो इसका आंसर देखेंगे हम लोग जिंक चूर्ण। जिंक का सिंबल होता है Zn, जिंक हम लिख देंगे। फिर है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। Zn में हम H2SO4 को ऐड करेंगे तो ये Zn इज SO4 के साथ संयोग करके ZnSO4 बना लेगा और ये H2 हमारा बाहर निकल जाएगा। अगला है, सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। सोडियम ऑक्साइड मतलब Na2O। देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे। सोडियम, इसके ऊपर होता है 1+ चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है 2- चार्ज। जब इसे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा Na, इसका 2+ 2- आ जाएगा इसके नीचे और इसका 1+ यहाँ पर ही रह जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड। यही पूछा था हमसे कि सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है। जल का सूत्र होता है H2O, जिसको हम HOH भी लिख सकते हैं। देखिए, इसमें भी H की संख्या 2 है, इसमें भी H 2 है।
अब ये हो गया Na2O, यहाँ पर हो गया H2O। इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2NaOH। ये देखिए सॉलिड मतलब ठोस अवस्था में है, ये लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में है, और पानी तो द्रव अवस्था में ही होता है। ये बन जाएगा हमारा AQ का मतलब है एक्वस जलीय विलयन।